नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं ऋतु जोशी। तेलंगाना बिल को लोकसभा ने पास तो कर दिया, लेकिन इसको पास करने को लेकर जो हंगामा आज हुआ वो शायद आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। कांग्रेस ने 56 साल पुरानी अपनी एक भूल सुधार ली। जिस तेलंगाना को नेहरू भी देखना चाहते थे वो तेलंगाना आज तक क्यों नहीं बन सका, अपने आप में एक बड़ी कहानी है। लेकिन आज जब तेलंगाना बना है तो पूरा का पूरा इतिहास ही बदल चुका है। सियासत की तलवार से कैसे कटा आंध्र प्रदेश, देखिए हमारी इस खास पेशकश में। तेलंगाना अब एक सच है, नियत और नासूर के बीच खड़ा हुआ एक ऐसा सच जिसके आईने में सियासत निर्वस्त्र खड़ी है। अगर ऐसा न होता तो संसद के बंद दरवाजों के भीतर उन बोलियों को बांधा न जाता जो लोकतंत्र की प्रतिनिधि आवाजें थी। ये अच्छी बात नहीं, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अगर हम अल्पमत में हैं तो भी हमारी बात सुनी जाए, लेकिन हमारी बात को भी नहीं सुना गया। हम क्यों विरोध कर रहे हैं? बोलने की गुंजाइश नहीं है और खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं, कोई बात सुनता नहीं है। ये अजीब तरह का बंटवारा है। हम अपने विचार रखते लेकिन उस विचारों को रखने की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है और इस तरह का बंटवारा मैंने नहीं देखा। इन सारी आवाजों के बीच 18 फरवरी की शाम जब दिल्ली में सूरज ढल रहा था, आंध्र प्रदेश के 10 जिले अपनी सियासत का उगता हुआ सूर्य देख रहे थे। मिठाइयां बंटने लगी, पटाखे फोड़े जाने लगे और उड़ने लगा अबीर गुलाल, लाल 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 लाल। भारतीय गणराज्य के नक्शे पर एक और लकीर खिंच गई। सपनों और संभावनाओं की खोज के एक राजनीतिक मकाम का नाम है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश बट चुका है सियासत की तलवार से। ऐसा माहौल है कि मैं एक्सप्रेस कर नहीं पाऊंगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ 60 years of struggle and we can't express in 6 seconds. Everybody is happy here. कुछ नहीं होगा, हम शांति बना के रखते हैं। तेलंगाना का लोगों का बिहेवियर ऐसा है, सबको गले में लगा लेते हैं। तेलंगाना तो बन गया, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस लड़ाई की लंबाई भारत की आजादी से ज्यादा लंबी है। 1946 में पहली बार भड़की थी तेलंगाना की मांग। निजाम के राज के खिलाफ किसान की तनी हुई मुट्ठियों का नाम था तेलंगाना। ये वही तेलंगाना है, अपने अतीत की आग में जलता हुआ तेलंगाना, संघर्ष की भट्टी में सुलगता हुआ तेलंगाना। नेहरू ने 20 फरवरी 1956 को कहा था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मिलन एक ऐसा वैवाहिक गठबंधन है जिसमें तलाक का प्रावधान है। ठीक 58 साल बाद वो दिन आ ही गया जब देश के संसद ने तेलंगाना की मांग पर लिख दिया तलाक। हमारी जो प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी जी, इन्होंने पहले ही फर्स्ट यूपीए में अनाउंस कर दे दिया था और ये हम वचनबद्ध थे, इसे करना हमारा प्रथम कर्तव्य था। Today is a black day in the history of this country. Today we have seen with our own eyes how democracy could be killed in broad daylight. 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने तेलंगाना के पिछड़ेपन को स्वीकार करते हुए सिर्फ एक वैकल्पिक व्यवस्था दी थी और वो व्यवस्था ये थी कि जब तक तेलंगाना की सीमाएं सबको स्वीकार नहीं हो जाती, उसे आंध्र प्रदेश का हिस्सा रखा जाए। 1956 में नेहरू के सामने जब आंध्र प्रदेश के गठन का प्रस्ताव आया तो उन्हें खुद भी तेलंगाना को इसमें शामिल करने पर ऐतराज था, लेकिन बाद में कांग्रेस के कुछ नेताओं के कहने पर वो दोनों को साथ रखने पर राजी हो गए थे। लोकसभा में पेपर स्प्रे का छिड़का जाना, एक सांसद का माइक उखाड़ना और खुद को चाकू से मारने की कोशिश करना। यही नहीं, बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा की कार्यवाही का रोका जाना। ये तमाम बातें संसद के इतिहास में पहले आपने भले ही ना देखी हो, लेकिन इन तमाम रोड़ों के बावजूद तेलंगाना का सपना अब हकीकत की तरफ कदम बढ़ा चुका है और जल्दी ही इतिहास रचने वाला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तेलंगाना आंदोलन की पहली अगुवाई की थी, लेकिन संसदीय राजनीति में पैर जमाने की कोशिश में उसने जब छोटे मुद्दों को छोड़ना शुरू किया तो तेलंगाना पर उसकी पकड़ भी छूटती चली गई।
पर तेलंगाना रोज बड़ा हो रहा था। धान के खेतों में, खलिहानों में, नदियों में, किनारों पर, विश्वविद्यालयों में, नौजवानों के सपनों में। इस आंदोलन को अब इंतजार की तारीखों पर टाला नहीं जा सकता था। 2009 आंध्र प्रदेश जल रहा था। ऐतिहासिक बहुमत से मुख्यमंत्री बने वाईएस राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु से आंध्र प्रदेश की राजनीति डगमगा रही थी। इसी का फायदा उठाकर तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता के चंद्रशेखर राव ने नवंबर में आमरण अनशन शुरू कर दिया। केसीआर के पीछे सारा तेलंगाना खड़ा था। केसीआर कहीं तेलंगाना में कांग्रेस की जड़ न खोद दें, इस डर से केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने तेलंगाना बनाने का ऐलान कर डाला था। ये कांग्रेस की ऐसी भूल थी जिसने हालात का डंडा उसके हाथ से खींच लिया। आम चुनाव के बाद कांग्रेस अपने वायदे से मुकर गई और तेलंगाना फिर से अपनी राह चल पड़ा। अपने पिछड़ेपन को लोगों ने कांग्रेस की साजिश का हिस्सा मान लिया था। नतीजा ये हुआ कि लोग फिर से सड़कों पर उतर आए। तेलंगाना आंदोलन का केंद्र उस्मानिया विश्वविद्यालय का कैंपस जल उठा। इस आग में तेलंगाना का बच्चा बच्चा झुलस रहा था। मनमोहन सिंह की सरकार तेलंगाना की तकदीर तय नहीं कर पा रही थी। एक कदम आगे, दो कदम पीछे की राजनीति का खेल खुलता जा रहा था। नतीजा, सीमांध्र की जनता कांग्रेस को अपने दुश्मन के रूप में देखने लगी। कभी प्रणब मुखर्जी कमेटी, कभी श्री कृष्ण कमेटी और कभी मंत्री समूह के बहाने कांग्रेस के लिए जब और वक्त काटना मुश्किल हो गया तो जाती हुई सरकार ने तेलंगाना के गठन को अंतिम रूप देने का फैसला किया। लेकिन इस फैसले ने आंध्र प्रदेश में आग को ऐसी हवा दी जिसे थामना मुश्किल हो गया। एक तरफ तेलंगाना की मांग को क्रांति कहने वाले कुनबे थे, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के बंटवारे को अपनी अस्मिता पर हमला बताने वाले जगन मोहन रेड्डी। Just for the sake of votes and seats, Sonia Gandhi is going ahead and breaking the state. She knows very well that if elections were to be held in this state, she would not even get a single seat out of 42 seats. So she is just playing with the emotions of the people. कांग्रेस की हालत ये हो गई कि मुख्यमंत्री किरण रेड्डी तक केंद्र के फैसले के विरोध में उतर नहीं रहा है। Too anguished and I'm too much in pain and what has happened, this has shamed us. This has shamed us. Our parliamentary democracy is admired throughout the world. Today, what has happened is a blot. अगर मैं आप पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा नो अपॉलॉजी, आई मे ब्रेक, आई विल नॉट बेंड फॉर द सेक ऑफ सीमांध्र पीपल। आखिर ये नौबत क्यों आई? क्योंकि कांग्रेस की रणनीति बनाने वाले कुछ दिग्गजों ने पार्टी आला कमान को ये समझा दिया था कि उन्हें कोई ऐसी तरकीब अपनानी चाहिए जिससे प्रदेश के बंटवारे के बाद सीमांध्र भी उनकी मुट्ठी में रहे और तेलंगाना भी। एक तरफ पार्टी ने तेलंगाना के गठन की प्रक्रिया जारी रखी तो दूसरी तरफ इसका विरोध करने वालों को बढ़ावा देती गई। अंदाजा ये लगाया गया कि अगर तेलंगाना के नाम पर किरण रेड्डी दूसरी पार्टी भी बना लेते हैं तो कांग्रेस फायदे में रहेगी, क्योंकि किरण रेड्डी कांग्रेस की कब्र खोदने में जुटे जगन मोहन रेड्डी को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। बीजेपी इस पूरे खेल का आनंद लेती रही। वो बाहर से ये दिखाना चाहती थी कि पार्टी दिल से तेलंगाना के निर्माण में साथ है और अंदर से इस प्रक्रिया में अपने नफे नुकसान को लेकर सशंकित भी थी। दोनों ही सूरत में लड्डू उसके हाथ में थे। तेलंगाना निर्माण की चिर प्रतीक्षित मांग आज पूरी हुई और हमें इस बात का संतोष है कि अपनी प्रतिबद्धता बरकरार रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बिल का समर्थन किया। कांग्रेस फंस चुकी थी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में उसकी राजनीति का नहीं, उस सांसद का स्प्रे करना भी गलत था और
जिस प्रकार से बिल को पास किया जा रहा है वो भी गलत है, जिस प्रकार से टेलीविज़न को बंद किया गया वो भी गलत है, जिस प्रकार से डिवीज़न मांगा था, और डिवीज़न एक तो स्पिरिट होता है, एक तो रूल होता है, पूरे डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ था। They have stopped the telecast. They have closed the doors. What is happening? It is not being let known to the public. Is it not a cheating? ढेर सारी शर्तें, ढेर सारी सुविधाएं और ढेर सारी बाधाएं। अभी भी तेलंगाना सिर्फ एक नक्शे का नाम है, तस्वीर का नहीं। हमने सीमांध्रा के बारे में मैं स्पीच जब कर रहा था तो उसमें स्पेसिफिकली हमने बोला कि फाइनेंशियल विशेष पैकेज हम दे देंगे बोल। It is an historical decision taken by the parliament. We are very happy that it was passed in Lok Sabha. 10 साल तक हैदराबाद दोनों सूबों की राजधानी रहेगी और इसके बाद वो तेलंगाना का हिस्सा बन जाएगा। भारतीय इतिहास में ये भी पहली बार होगा कि जिस राज्य से कटकर एक अलग राज्य बना उसके पास अपनी राजधानी तक ना बचे। तेलंगाना के लिए अभी भी सिर्फ रास्ता बना है, राही मंजिल पर नहीं पहुंचे। The demands that GOM has agreed, and a major demand from our side is Hyderabad should get UT status. Then only it will be protected, both the